जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और क्वेश्चन में आज यहाँ पे जो बात करेंगे 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए मैथ का वे ऑब्जेक्टिव है जो वायरल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। ये सवाल 4 से 5 बार पूछा जा चुका है और अगली बार देखने को मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो बने रहेंगे वीडियो में और 10 मिनट बनिए, 2-4 नंबर पक्का करके यहाँ से जाइए। सवाल क्या है कि किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, बस आपको याद रखना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या याद रखना है? वृत्त का क्षेत्रफल। कहेंगे सर वृत्त का क्षेत्रफल तो हम लोग पढ़ लिए पाई आर स्क्वायर। बस बबुआ यही करना है कि चतुर्थांश लगाए 1/4 लगा देना है इसमें। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर याद रखेंगे। तो कहाँ पे आंसर है? 1/4। देखिए बट्टा है तो एक ऊपर में 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। कंप्लीट है आपके। आइए सवाल नंबर आगे देखते हैं। देखिए कैसे तुम चुटकियों में क्लियर कर देते हैं सभी के सभी। 6 सेमी भुजा वाले घन में से 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? प्यारे बच्चों ऐसा सवाल जो है ना पक्का आपको देखने को मिलेगा। सवाल गोला से संबंधित दे देगा, त्रिभुज से संबंधित कुछ से भी दे देगा। बड़े में से छोटे निकालने के लिए बोल दिया जाता है। जैसे एक बड़ा वृत्त है, इसमें से छोटे छोटे वृत्त कितने वृत्त इसमें लगाए जा सकते हैं, इस टाइप का सवाल। या बड़ा गोला में छोटा गोला निकालने के लिए दे दिया जाएगा। तो आपको संख्या निकालना प्यारे बच्चों, तो याद रखेंगे बड़े गोले का बड़ा गोला अगर यहाँ पे घन है तो है ना, बड़े भुजा वाले घन का आयतन बटा छोटे भुजा वाले घन का आयतन, भी मतलब वॉल्यूम यानी आयतन होता है प्यारे बच्चों। यही आपको याद रखना। अगर गोला है तो गोला लिखेंगे, घन है तो घन लिखेंगे, जो भी रहेगा शंकु है तो शंकु लिखेंगे। आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा तो घन का आयतन क्या पढ़े? भुजा की, यानी एल चाहे मान सकते हैं ए मान सकते हैं। इसमें छोटे घन का आयतन ही भुजा को, इसको L1 इसको L2 कर लेते हैं। बड़ा वाला घन का हमारे पास भुजा कितना दे चुका है? 6, तो 6 का क्यू हो जाएंगे। छोटे वाला का दिया 2 का क्यू, तो 2 का क्यू कर लेंगे। 6 का क्यू यानी 6 को 3 बार लिखेंगे प्यारे बच्चों, और 2 का क्यू यानी 2 को 3 बार लिखना है। चलिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27। कहाँ पे आंसर है? आंसर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। एकदम शॉर्टकट ट्रिक आपको यही लगाना है। अगर गोला है तो बड़े भुजा वाले गोले का आयतन बटा छोटे भुजा वाला गोले का आयतन, आपका टोटल संख्या निकल जाएगा। दिया कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या को हम लोग R से सूचित करते हैं लेकिन अनुपात है तो R1 अनुपात R2 कर लेते हैं, 2:3 है। तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी H1 अनुपात H2 हमारे पास दे चुका है 5:3 है। तो उनकी आयतनों का अनुपात एकदम सिंपल है प्यारे बच्चों। देखेंगे आयतनों का अनुपात यानी पहले वाले बेलन का आयतन, ठीक है क्या, पहले वाले या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों बेलन का आयतन, क्या बेलन का आयतन, ठीक है आयतन। तो आयतन 1 कर लेते हैं, फिर से हो जाएगा क्या बेलन, ठीक है बेलन का आयतन। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? तो कहेंगे आयतन 1 या आयतन 2 हो जाएंगे। ठीक है, यानी 2 गो बेलन होगा। कंफर्म है कि 2 गो बेलन होगा, एक पहले और एक दूसरे। यानी इसमें से R1 कर लिए हैं तो इसको हम क्या कर लेते हैं? R2 कर लेते हैं। इसका ऊंचाई H1 है तो इसका ऊंचाई क्या होंगे? H2 हो जाएंगे। यही कहने का मतलब है। तो बेलन का है ना, बेलन का आयतन 1 और बेलन का आयतन 2। तो बेलन का आयतन क्या पढ़े? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे R1 और यहाँ H1 कर लेंगे। यहाँ हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, क्योंकि दूसरे आयतन कर चुके हैं। ये पाई से पाई हमारे पास कर जाएगा। R1 का मान प्यारे बच्चों, R1 का मान 2 है, 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 बार लिखना है। अच्छा H1 है, H1 का मान हमारे पास 5। नीचे देखेंगे R2, तो R2 यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 है। R2 का मान हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? 3 है। तो 3 स्क्वायर यानी 3 को 2 बार लिखेंगे। अच्छा H2 है, H2 का मान प्यारे बच्चों भी 3 है। क्या हो जाएंगे? क्या कोई कटेगा? बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो देखेंगे 5 गुना 10 और 10 नहीं 20 हो जाएंगे। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, यानी 20/27 लिखिए या 20:27। कहाँ पे ऑप्शन है? हाँ 27 20 से नहीं, ये 20:27 होगा। आंसर की बात करें प्यारे बच्चों, आंसर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। क्या आपको चीजें समझ में आ रही? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे सवाल है हमारे पास, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पाई 1 है। जरा फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि पाई क्या है।
क्या पाई एक परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि पाई बटा 2 कौन संख्या है, और आप लोग जानते हैं कि अच्छा जो पी बटा क्यू में होता है वो परिमेय होता है, तो गलती हो जाएगा क्योंकि पाई एक रेडियन का मान होता है इसलिए अपरिमेय है। तो चाहे पाई बटा 2 हो या 2 पाई हो या सिर्फ पाई हो या 3 पाई बटा 2, कुछ भी दे आ रहा है, अगर आपसे इसमें क्या नजर आ रहा है, पाई नजर आ जाए तो समझ जाएगा कि एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। पाई जहां भी नजर आ जाएगा समझना क्या कि अपरिमेय संख्या है। आइए सवाल नंबर 45 देखते हैं। दिया है कि जब एपी के प्रथम पद, एपी को प्रथम पद को ए बोला जाता है, सर्वांतर 3 हो, यानी सर्वांतर को डी बोला जाता है 3 हो, तो एपी के 3 पद लिखना है बच्चों। एपी का 3 पद देखिएगा, एपी के कितना पद पूछा, 3 पद, तो क्या होगा जरा फटाफट से बताइएगा। एकदम सिंपल होता है, जरा समझने काम करेंगे। तो एपी स्टार्ट होता है ए से, ए प्लस बी और ए प्लस 2b, यही ना होता है, एक पद, 2 पद, कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। क्लियर है। ए की बात करें 2 हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस डी, ए की जगह पे हमारे पास 2। अच्छा डी की बात करें तो डी की जगह पे 3 बैठा देंगे, ए की जगह पे 2 और प्लस 2 और डी की जगह पे 3। ये 2 का 2, 3 और 2 क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 2 3 6, 6 और 2 8। देखें कहाँ पे ऑप्शन है प्यारे बच्चों, 2, 5, 8, 2, 6 हो गया, 2, 5, 8 बिल्कुल मैच कर गया, 2, 6 है ये, 2, 5, ये 9 हो गया हमारे पास। तो आंसर की बात करें, आंसर बी। आप चाहे तो फटाफट से स्क्रीनशॉट मार सकते हैं मेरे बच्चे। आइए सवाल नंबर अगला देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक 6 मीटर ऊंचे खंभे, सबसे पहले हम बता चुके कि धरती बनाएंगे, ठीक है, एक खंभा गाड़ दिया जिसकी ऊंचाई क्या है हमारे पास 6 मीटर है। तो एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, जब भी छाया बनता है तो धरती पे बनता है, ठीक है। छाया कितना दिया हुआ हमारे पास, तो 2√3 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। 2√3 मीटर लंबी है, तो सूच के उन्नयन कोण देखिए, उन्नयन कोण यहाँ पे हमारा बनेगा, यही हमसे पूछा है। अभी हम क्या करिए, ए बी सी। देखिए प्यारे बच्चों, थीटा के सामने भुजालंब और ये हो जाता है आधार, और 90 डिग्री सामने भुजा होता है कर्ण। न कर्ण हमसे पूछा है न निकालना, हमें जरूरत नहीं। तो थीटा के सामने लंब और आधार किस में आता है, कहेंगे सर टैन में आता है। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी होता है। डायरेक्ट बनाएंगे, पी मतलब लंब, तो थीटा के सामने भुजा लंब और लंब का नाम है ए बी का मान दिया हो 6। अच्छा ये आधार हो जाएंगे, आधार हमारे पास 2/√3 हो जाएंगे। ये टैन थीटा का टैन थीटा, यहाँ पे देखिए तो 2 3 6, यानी 3 बट्टा में √3 है। प्यारे बच्चों बट्टा में रूट है इसलिए वास्तविक आंसर नहीं होता है, तो हम परिमेयकरण कर देते हैं। √3 गुने √3, 3 गुने √3 करेंगे 3√3 हो जाएगा, और √3 गुने 3 करेंगे तो 3, ये 3 से 3 कट जाएगा। कहेंगे टैन थीटा बराबर कितना है, √3। आप जानते होंगे कि टैन √3 कितना में मान होता है प्यारे बच्चों, तो 60 डिग्री में। ये टैन से टैन कट गया, थीटा बराबर क्या आएगा, तो 60 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री। कहाँ पे आंसर होंगे, तो आंसर ए बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये पक्का है कि एग्जाम 100% है प्यारे बच्चों की क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। हो सकता है यहाँ पे 3 की जगह पे √5 लगा दे, कुछ भी लगा दे, लेकिन एक सवाल आएगा ही आएगा। इसको एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सवाल क्या प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में छोड़ करके आते हैं विद्यार्थी, लेकिन आपको छोड़ने नहीं देंगे, जरा हम प्यार से समझा देते हैं, ध्यान समझिएगा। क्या दिया हुआ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, बटा फिर हमारे पास क्या 4 sin थीटा बीच में प्लस और फिर 3 cos थीटा, यही है ना। देखिए कितना आसानी से हम बना करके दिखाते हैं आप लोग को। ये हमारे पास दिया हुआ 5 cot थीटा बराबर 3, यहाँ से प्यारे बच्चों cot थीटा निकालेंगे तो 3 और बट्टा में गुना को उल्टा बट्टा में 5 हो जाएगा। यहाँ से क्या हम पी भी निकालने जाएंगे, बिल्कुल नहीं, हमें साइन कोस है तो देखेंगे कोट थीटा का आप लोग पढ़ चुके होंगे फॉर्मूला, कोस थीटा बटा साइन थीटा, यानी 3/5। बस हो गया, कोस जहां नजर आएगा वहां 3 बैठा देंगे, जहां साइन नजर आएगा वहां 5 बैठा देंगे, हो गया आंसर। देखिए 5 का 5 गुने साइन मिला, साइन की जगह पे कितना 5 बैठा दिए, 3 का 3 कोस की जगह पे क्या बैठा दिए, तो 3 बैठा दिए। नीचे 4 का 4 साइन मिला, साइन की जगह पे हम 5 बैठा दिए, प्लस 3 कोस की जगह पे हम क्या बैठा देंगे, प्यारे बच्चों 3 बैठा देंगे। 50 25, 3 तिहाई 9, 4 पच्चे 20, 3 तिहाई 9। देखिए 25 में से 9 हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 20 और 9 क्या हो जाएंगे 29 हो जाएगा।
16/29 कहीं पे है ऑप्शन में 16/29। आंसर की बात करें प्यारे बच्चों तो आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल कह रहा है, देखेंगे कि tan 15 ध्यान समझने का काम करेंगे, हम यहाँ पे समझाते हैं। tan 15, tan 20 और tan 70 और tan क्या है 75, tan 75 प्यारे बच्चों का मान क्या होगा। विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि 0, 30, 45 आप तो पढ़े हैं, लेकिन 15 और 20 का नहीं पढ़े हैं। घबराइए नहीं, जब भी अगर दो कोनों को जोड़ने से 90 आ जाए, ठीक है, दो कोनों को जोड़ने से क्या आ जाता है 90 आता है, इसको पूरक बोलते हैं प्यारे बच्चों, और इसका मान 1 हो जाता है। इसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। चीजें समझ में आ गई हो? देखिए चुटकी में आंसर लेके आएंगे। यहाँ पे अगर देखिए सब tan में 15 और 75 जोड़ेंगे क्या होगा 90, 70 और 20 जोड़ेंगे 90, सब गुना में है, तो इन दोनों को मिलाने से 90 आ रहा है, इसका मान कितना हो जाएगा 1, और सब है गुना में। 20 और 70 मिलाएंगे तो 70 और 20 90 है गुना में, तो आंसर क्या आएगा 1 गुना 1, 1 गुने करेंगे 1, आंसर हाजिर हो जाएगा। बिना बनाए आंसर ला सकते हैं प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है वो चीज़ों को? ठीक है, ऐसे विस्तार पूर्वक आप क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान समझने काम करेंगे। जब भी ऐसा सवाल मिल जाए तो आप दो को चेंज कर देंगे, चाहे आगे से चेंज करें पीछे से चेंज करें, कोई दिक्कत नहीं। tan 15 tan 20, ठीक है। यहाँ tan का tan 90 में से कितना घटाएंगे 70 बचे, कहेंगे 20 घटा देंगे। tan का tan ये कितना प्यारे बच्चों 75 है, तो 90 में से कितना घटाएंगे 75 बचेगा, तो कहेंगे 15 घटा दीजिए। tan 15 और ये tan 20 हो गया। यहाँ पे देखेंगे जब 90 में से घटता प्यारे बच्चों तो बदल जाता है, तो tan है तो ये कोट बन जाएगा, और कोट थीटा, थीटा का स्थान पे 20 लिख दिए। tan है तो क्या बन जाएगा कोट थीटा का स्थान पे 15 है तो 15 लिख दिए। अब tan थीटा इंटू कोट थीटा की मिलाने से कितना बनता है 1, ठीक है। tan थीटा इंटू कोट थीटा में कितना होता है 1, और है गुना में तो 1, 1 गुने करेंगे 1। तो चाहे आप जैसे समझें, एकदम आसान तरीका हम आप लोगों को सिखाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे दिया हुआ हमारे पास कि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन ए का मान पूछा है। किसका हमसे पूछा है? साइन ए का मान पूछा है। बहुत इजी है, जरा ध्यान समझिएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे कोट ए निकालेंगे तो 8 और गुना का उल्टा हो जाएगा भागा 15। अब लेकिन आप 8/15 तो नहीं पढ़े, लेकिन अगर आप कोट का फॉर्मूला याद किए होंगे प्यारे बच्चों, तो tan का p/b होता है, इसमें क्या होता है b/p, यानी b का मान हो गया 8 और p का मान हो गया 15। h पता नहीं है, h बराबर होते हैं √p² प्लस b²। p की बात करें प्यारे बच्चों तो p का मान 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएंगे। b की मान हम बात करें 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएंगे। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 88 64। 225 में 64 जोड़ेंगे 289 आ जाएगा, 289 का वर्गमूल 17 आता है प्यारे बच्चों, ये तो पता होगा। उसी प्रकार से साइन का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो p/h पढ़े होंगे। अब p का बात करें तो p का मान हमारे पास 15 है, h की बात करें प्यारे बच्चों तो h का मान 17, यानी 15/17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है 15/17 आंसर प्यारे बच्चों, आंसर ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, फटाफट से क्लियर कर दे रहे हैं। देखिएगा दिया हुआ है √3 इंटू सेक थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान एकदम इजी है। कैसे? जैसे यहाँ से अगर हम सेक थीटा लिखते हैं तो 2 और ये गुना का उल्टा भागा। याद रखेंगे जब भी त्रिकोणमितीय पंक्तियां नजर आए तो त्रिकोणमितीय पंक्तियां स्वतंत्र होते हैं, उसका अगर कोई गुना या भागा में लगे तो उसे स्वतंत्र करने का सबसे पहले प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेक थीटा का सेक थीटा आप जानते होंगे कि कोस में मान होता है 30 डिग्री में, और ये कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा सेक होता है, यानी सेक 30 डिग्री का ये मान होता है। सेक से सेक कर गया तो थीटा में क्या आएंगे 30 डिग्री, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आंसर की बात करें पहले बच्चों तो आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन क्लियर करवाएं जो टॉप क्वेश्चन है, और इस वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन आप लोग क्लियर करवाएं जो कल के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एवरीडे यहाँ पे शाम को 8 बजे क्लास मिल रहा है, आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिए। धन्यवाद।